मॉर्निंग। आज हम आपको बी फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर में भूगोल के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। आपके 5th सेमेस्टर भूगोल में आपको चॉइस है, 2 पेपर हो, उनमें से किसी एक पेपर को सिलेक्ट करना। मैं आपको सर्वप्रथम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी अर्थात पर्यावरण भूगोल के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करूंगा। पर्यावरण भूगोल पाठ्यक्रम में आपके कुल 5 यूनिट हैं। उन यूनिट में आपको पाठ्यक्रम के टॉपिक इस प्रकार हैं। यूनिट प्रथम, पहले यूनिट में टॉपिक के नाम है आपके डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंट ज्योग्राफी, अर्थात इसका हिंदी में अर्थ होता है पर्यावरण भूगोल की परिभाषा और इसका विषय क्षेत्र। इसमें अपन में पर्यावरण भूगोल की परिभाषा क्या है, किन की विधान में क्या परिभाषा दी गई और इसका विषय क्षेत्र, इसका स्कोप, इसकी प्रकृति आदि पढ़ेंगे। फिर इसी टॉपिक का दूसरा टॉपिक है इट्स रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट, अर्थात पर्यावरण भूगोल का अन्य विषयों से संबंध, जैसे विज्ञान वाले विषयों से क्या संबंध है और अन्य मानविक विषयों से क्या संबंध है। जैसे भूगोल का भौतिक विज्ञान से क्या संबंध है, रसायन विज्ञान से क्या संबंध है, जीव विज्ञान से क्या संबंध है। इसी तरह मानविक विषय जैसे राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है, अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं, इतिहास से क्या संबंध है, समाजशास्त्र से क्या संबंध है। साथ ही साथ पर्यावरण की अर्थात भूगोल यानी पर्यावरण एक इंटरडिसिप्लिन विषय है, जिसमें आपको जलवायु विज्ञान से, कृषि से, जनसंख्या से आदि से क्या संबंध है ये पढ़ेंगे। फिर इसी का ही अंतिम टॉपिक है एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, अर्थात पर्यावरण के तत्व, माने पर्यावरण किन किन घटकों से मिलकर बना हुआ है, पर्यावरण में जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है, इसका आपस में क्या रिलेशन है, ये पढ़ेंगे। फिर अपने सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के टॉपिक हैं इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी। फिर इस इकोलॉजी में आपको पढ़ने हैं इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, मतलब इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी की परिभाषा पढ़नी है और इसके पारिस्थितिकी के कितने प्रकार है ये पढ़ना है। फिर सेकंड यूनिट का दूसरा टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें अपने को पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, ये कौन कौन से घटकों से बनके होते हैं, इनके क्या कार्य हैं, ये पढ़ना है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या कार्य हैं। ये 2 टॉपिक। और तीसरा टॉपिक है आपके इसी में है जियो बायोकेमिकल साइकिल, अतः भू जैव रसायन साइकिल। इसमें अपने को पढ़ना है एक तो कार्बन चक्र के बारे में, एक नाइट्रोजन चक्र में। जैसे आप जानते हैं कैसे कार्बन अपन यूज करते हैं, कैसे प्राणी यूज करते हैं, फिर कैसा उसका अपघटन होकर वापस रिसाइकिल होता है, एक साइकिल के रूप में पढ़ना। इसी नाइट्रोजन चक्र पढ़ते हैं, कैसे नाइट्रोजन वातावरण में आती हैं, कैसे जीव जंतु तक पहुंचती हैं और फिर वापस साइकिल होकर कैसे होती है, दोनों को अपने को पढ़ना है। ये 2 यूनिट होगी। तीसरे यूनिट का नाम है आपके एनवायरमेंट प्रॉब्लम, अर्थात पर्यावरणीय समस्या। इसमें आपके पर्यावरण समस्या के कारण क्या है, औद्योगिक के कारण क्या समस्या होती है, औद्योगिकरण के कारण क्या समस्या होती है, वाहनों के द्वारा क्या समस्या होती है, या अन्य और किसी एलिमेंट के द्वारा क्या समस्या है, उसके सभी के कारण पढ़ने हैं। उसके बाद में पढ़ना अपने को एनवायरमेंट पोल्यूशन, इसमें अपने को पढ़ना है एयर, वाटर, सोइल और नॉइस, मतलब आपको वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और शोर या ध्वनि प्रदूषण। इसमें इस प्रदूषण के कारण, प्रभाव, नियंत्रण के उपाय, इनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, प्रदूषक क्या होते हैं, इनके द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इनकी रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, इन सबको अपने को इस यूनिट में पढ़ना है। फिर आती है अपनी चौथी यूनिट, उस यूनिट का नाम है एनवायरमेंटल हजार्ड, मतलब पर्यावरण से कौन से आपको खतरे हैं, कौन कौन सी पर्यावरणीय आपदाएं हैं। उनमें अपने को कुछ टॉपिक दिए हुए उनको पढ़ना है। पहला है ओजोन डिप्लेक्शन, अपने को जो ओजोन परत होती है उसमें किस तरह से अपना क्षय होता है या क्षति पहुंचती है, उसके बारे में पढ़ना है। ओजोन परत क्या है, ओजोन किसके कारण नष्ट हो रही है, ओजोन गैस की परत कहाँ है,
वायुमंडल कौन सी परत में ओजोन होता है, ओजोन 80 ओजोन कौन